दोस्तों, आज मेरी ड्यूटी की शुरुआत होती है रनिंग रूम से। दोस्तों के साथ कुल्हड़ वाली चाय पीकर मैं निकल जाता हूँ अपनी ड्यूटी के लिए। कुछ दूर चलने के बाद सामने मुझे रेलवे स्टेशन दिखता है। उसी रेलवे स्टेशन के पास ही मेरा ऑफिस है, जहाँ से मैं अपनी ड्यूटी पंच करता हूँ और अपना ड्यूटी रोस्टर लेके निकल जाता हूँ उस ट्रेन के पास, जो कि लबालब ऑयल से भरी हुई थी। इन तेल से भरे टैंकरों को ही इनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य नहीं था, बल्कि मुझे तो वो कार्य दिया गया था जिससे इस देश की रगों में नई ऊर्जा का संचार हो सके। इंजन और वैगन की कपलिंग को सही से चेक करने के बाद मैं पहुंच जाता हूं अपने इंजन के पास। ये कोई आम इंजन नहीं है, हज़ारों टन वज़न को खींचेगा। प्रेशर लाइन, ब्रेकिंग लाइन, हर एक लाइन को चेक करने के बाद मैं संतुष्ट हुआ। तेल का मामला है, लोको पायलट की जॉब में लापरवाही की कोई जगह नहीं है। पूरा निरीक्षण करने के बाद मैं अपनी ट्रेन को धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूँ। अब अपनी ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन को छोड़ने लगी थी। हम धीरे धीरे आगे ही बढ़ रहे थे कि सामने मुझे सिग्नल दिखा, सिग्नल जो कि ग्रीन था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। लगा अब तो धड़ाधड़ अपनी ट्रेन को खींचेंगे और फटाफट अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। मैंने अपनी ट्रेन की स्पीड को बढ़ाया और चल दिया आगे। 5-6 घंटे चलने के बाद मुझे सामने डबल येलो सिग्नल दिखाई दिया। तभी मैंने अपनी स्पीड को कुछ कम किया और स्पीड को बरकरार रखते हुए चलता रहा। मुझे मालूम था कि सामने एक और सिग्नल आएगा। जब हम लोको पायलट कोई ट्रेन चलाते हैं ना, तो हमारे सामने सिर्फ पटरियाँ ही नहीं होती, बल्कि कई शहरों की सुरक्षा होती है। हर वक्त दिल यही कहता है कि अपना ध्यान मत हटने देना, अपना ध्यान मत हटने देना। अब मेरे सामने था सिंगल येलो सिग्नल, जो कि मुझे निर्देश दे रहा था कि धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करो और अगले सिग्नल की प्रतीक्षा करो। मैंने अपनी स्पीड को धीरे धीरे कम किया और अपने अगले सिग्नल पर अपनी ट्रेन को धीरे धीरे लेके जाने लगा। मेरी ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और मेरे सामने था रेड सिग्नल। मैंने तुरंत अपनी ट्रेन की ब्रेक अप्लाई किए और रुक गया रेड सिग्नल के पास। और मेरे सामने से आ रही थी एक और फ्राइट ट्रेन, जिसकी क्रॉसिंग के लिए हमें रोका गया था। वह ट्रेन धीरे धीरे गुजरने लगी, धीरे धीरे करके पूरी ट्रेन चली गई। मैंने धीरे धीरे अपनी ट्रेन को आगे बढ़ाया। लगभग 1 घंटा चलने के बाद हम अपने यार्ड की तरफ बढ़ चले थे। हमें लूप लाइन पर डाल दिया गया था। फ्राइट ट्रेन चलाना पैसेंजर ट्रेन चलाने से अलग होता है। हर बार ब्रेक लगाते समय ऐसा लगता है कि जरा सी लापरवाही और सब कुछ ख़त्म। हमारा यार्ड आ चुका था, जहाँ पर हमें अपनी ट्रेन को लगाना था। मेरे असिस्टेंट लोको पायलट ने मैनुअली ट्रैक चेंज किए
और हमने अपनी ट्रेन को डाल दिया यार्ड वाली लाइन पर। अब अपनी ट्रेन धीरे धीरे यार्ड की ओर बढ़ने लगी। शाम होते होते मेरी ड्यूटी भी समाप्त हो रही थी। हम सही समय पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। मैंने अपनी ट्रेन को यार्ड में लगाया। थकान तो बहुत हो चुकी थी, लेकिन एक संतोष भी था कि मैं फिर से अपने देश की रगों में नई ऊर्जा का संचार कर रहा हूँ। ऑयल वैगन को इंजन से डीकपल करने के बाद मैं अपने इंजन को इसके डेस्टिनेशन तक छोड़ देता हूँ और कुछ ही समय में हमें मैसेज भी आ जाता है कि मेरी ड्यूटी अब समाप्त हो चुकी है। मैं अपनी ड्यूटी ख़त्म करके फिर से चला जाता हूँ अपने रनिंग रूम में और वहाँ जाकर करता हूँ अपनी अगली ड्यूटी का इंतज़ार। तो नमस्कार।